भारत में कई युवाओं का सपना होता है कि हम भारत देश में या पूरे देश में कहीं भी शिक्षक बन करके अपने शिक्षक धर्म का पालन करें तथा अपनी जीविका का निर्वाह करें। उत्तर प्रदेश में भी ऐसे छात्र जो शिक्षक बनने का कयास लगा रहे हैं, शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं, उनके मन मस्तिष्क में एक ही सवाल चलता है कि हम आने वाले समय में 2021 में बीएड करें या बीटीसी करें। इस पर हालांकि मैंने वीडियो बना दिया है कि 2021 में क्या करना आपके लिए सही रहेगा। ठीक है, एक बार पुनः आपके सामने हम प्राथमिक शिक्षा को लेकर के बहस करेंगे, प्राथमिक शिक्षा को लेकर के वार्तालाप करेंगे। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश या किसी भी भारत देश के किसी भी प्रदेश में बेसिक शिक्षा में नौकरी करना चाहते हैं और बेसिक शिक्षा में अध्यापक बन करके अपनी जीविका का निर्वाह करना चाहते हैं तथा देश सेवा या समाज सेवा करना चाहते हैं, ठीक है, देखिएगा मित्रों, मैं एक चीज़ आपसे ज़रूर कहूँगा, लाचार होकर के आप इस क्षेत्र में न आइएगा। ठीक है, क्योंकि चाहे जिस क्षेत्र में आप जाएंगे, हर क्षेत्र में कंपटीशन है। कंपटीशन ऐसा नहीं है कि बेसिक शिक्षा में कंपटीशन नहीं है, क्योंकि आपके पास पड़ोस का बच्चा जो भी छात्र बीए किया हुआ है, बीएससी किया हुआ है, उसके मन मस्तिष्क में एक ही क्वेश्चन होता है कि हम बीएड कर लेते हैं, हो सकता है आगे आने वाले समय में हमें भी मौका मिल जाए। मैं एक चीज़ आपसे ज़रूर कहूँगा, आप लाचार होकर के बीएड या बीटीसी मत करिएगा, क्योंकि आपके अंदर अगर वो इंटरेस्ट है, शिक्षक धर्म का पालन करने का रुचि है, तो ही आप करिएगा। क्योंकि बीएड या बीटीसी करना ही आपका उद्देश्य नहीं होना चाहिए। आपका उद्देश्य होना चाहिए फाइनल तौर पे सिलेक्शन लेकर के समाज सेवा करना, अर्थात शिक्षक की नौकरी हासिल करना। आपका जब यह लक्ष्य होगा कि हम जो है शिक्षक की नौकरी के लिए, इस चीज़ को आप किसी कोर्स के रूप में मत लीजिए, बीएड या बीटीसी को एक प्रशिक्षण के रूप में लीजिए कि आप जो है बीएड बीटीसी करके शिक्षक के तौर पर तैयार हो रहे हैं। ठीक है, तो चलिए मैं बात करता हूं वर्तमान में जो बीएड कार्यक्रम चल रहा है। बीएड द्विवर्षीय कार्यक्रम है। कुछ लोगों ने हमसे पूछा था कि भैया बीएड कितने वर्ष का होगा, इस वर्ष बीएड कितने वर्ष का होगा। तो आप सभी लोग जानते हैं द्विवर्षीय बीएड कार्यक्रम चल रहा है और 18 फरवरी 2021 से इसकी ऑनलाइन शुरू हुई है और 15 मार्च 2021 तक इसकी ऑनलाइन चलेगी। कुछ लोग कहेंगे फाइनल ईयर वाले फॉर्म डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते हैं। मित्र, हाँ, अगर आप बीएससी या बीए या किसी भी ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं तो आप बीएड के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कुछ साइबर कैफ़े वाले यह सोच करके आपको वापस कर दे रहे हैं, जब आप उनके पास फॉर्म डलाने जाएंगे तो कह रहे हैं कि आपका फाइनल ईयर का रोल नंबर लगेगा। आज वर्तमान समय में कोरोना के कारण किसी भी छात्र के पास फाइनल ईयर का रोल नंबर नहीं आया है, तो उस रोल नंबर की जगह पर आप बीए सेकेंड ईयर, बीएससी सेकेंड ईयर या बीकॉम सेकेंड ईयर का रोल नंबर डाल दीजिएगा। जब आप परीक्षा देंगे, परीक्षा देने के बाद जो काउंसलिंग का टाइम होगा, वहां पर सब चीज़ें परिवर्तित कर दी जाती हैं। कोई चीज़ें फॉर्म में मिस्टेक हो जाती है तो सभी चीज़ें एडमिशन और काउंसलिंग के टाइम पर सही कर दी जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो मित्र बीटीसी का इंतजार कर रहे हैं उन्हें क्या करना चाहिए। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, मैं बताया था कि बीटीसी इस वर्ष जो है मेरिट के बेस पर नहीं होगा, क्योंकि बीटीसी का क्रेज धीरे धीरे घट रहा है। लोग बीटीसी की स्कोप नहीं दे रहे हैं। बीटीसी लोग कह रहे हैं कि केवल प्राइमरी में मान्य होगा और कुछ लोगों का मानना है कि नई शिक्षा नीति आने के बाद बीटीसी समाप्त हो जाएगा। ऐसा नहीं है। मैंने बार बार कहा है, एक बार फिर दोहरा रहा हूं, किसी भी कोर्स का जो उद्देश्य होता है, जिस उद्देश्य को लेकर के वह कोर्स चलाया जाता है, उसका उद्देश्य कभी खत्म नहीं होता है। वह कोर्स भले समाप्त हो जाए, लेकिन उस कोर्स की गरिमा कभी समाप्त नहीं होती है। अगर बीटीसी को प्राथमिक और जूनियर के लिए मान्य किया गया है तो बीटीसी कोर्स भले ही बंद हो जाए, लेकिन बीटीसी कोर्स की गरिमा जो है कभी भी समाप्त नहीं होगी। जो छात्र बीटीसी कर चुके हैं या आने वाले समय में जो छात्र बीटीसी करेंगे, वो आजीवन जो है प्राथमिक के लिए मान्य रहेंगे। अब हम आगे बात करते हैं, क्या बीएड प्राइमरी से आगे आने वाले समय में बाहर हो जाएगा, इसके भी बारे में मैं बात करता हूं। कई राज्यों में, अभी राजस्थान में हुआ क्या था, राजस्थान में जो है बीएड के लिए, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, राजस्थान में रीट की वैकेंसी आती है, 35,000 पद आता है।
उसमें क्या होता है, उसमें होता ये है कि प्राथमिक लेवल से बीएड को बाहर कर दिया जाता है, ठीक है। लेकिन जो एनसीटीई का गाइडलाइन आया है उसमें बीएड को हर जगह मान्य किया गया है, अर्थात बीएड हर जगह मान्य है। लेकिन वहां से जो है बीएड को प्राथमिक लेवल से बाहर कर दिया जाता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद बीएड के छात्र कोर्ट जाते हैं और एनसीटीई का हवाला देकर के बीएड के छात्र भी प्राइमरी में चले आते हैं, ठीक है। अर्थात वर्तमान समय की जो स्थिति है, बीएड को प्राथमिक से इतने जल्दी बाहर नहीं किया जा सकता है। लेकिन एक चीज मैं आपसे और भी स्पष्ट कर दूंगा कि बीएड को बाहर करना या अंदर करना यह जो है राज्य सरकार के विवेक पर भी निर्भर होगा। कई राज्यों में ऐसा हुआ है कि जो व्यक्ति, अगर हमारे राज्य में हम प्राथमिक शिक्षा के लिए कोई अलग से कोर्स चला रहे हैं, अर्थात हम प्राइमरी में टीचर बनाने के लिए हम जो है कोर्स चला रहे हैं, बीटीसी, डीएलएड, जेबीटी, हर राज्य में अलग अलग नाम होता है। दिल्ली में इसे डाइट कहा जाता है, ठीक है। तो हर राज्य में अलग अलग कोर्स होता है। हम प्राथमिक में शिक्षक भर्ती के लिए बीटीसी चला रहे हैं और हमारे पास प्राथमिक में शिक्षकों की भर्ती के लिए बीटीसी के प्रशिक्षु बड़ी संख्या में विद्यमान हैं। तो हम जो है बीएड को जबरदस्ती में ला करके शिक्षक क्यों बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास प्रशिक्षु पहले से ही विद्यमान है। तो कई राज्यों में डीएलएड को प्रथम वरीयता दे दी गई है। और उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के डीएलएड 2017 के छात्र ने श्री रजत सिंह जी की याचिका जो है हाई कोर्ट में पड़ी हुई है और इस याचिका पर सुनवाई भी हो रही है। हो सकता है आगे का भविष्य कैसा हो, लेकिन इस बात को बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता है कि बीएड आजीवन प्राइमरी में मान्य है, ठीक है। इस बात को 100% नहीं कहा जा सकता है। लेकिन आप बीएड करेंगे तो आपके सामने जो है कई मौके खुल जाएंगे। बीएड करने के बाद आप प्राथमिक में शिक्षक हो जाएंगे, बीएड करने के बाद जूनियर के शिक्षक, बीएड करने के बाद एलटी ग्रेड, बीएड करने के बाद बीएससी, बीएड करने के बाद हर एक चीज़ आपके सामने हो जाएगा। कुछ लोग हवाला देते हैं कि आप अगर बीटीसी करते हैं तो सरकारी कॉलेज, अगर आपको मतलब कि सरकारी सीट, मतलब अगर आपको सरकारी नौकरी नहीं मिली तो आप जो है प्राइवेट नौकरी में आपको 5,000 रुपये भी नहीं मिलेंगे। वहीं आप बीएड किए रहेंगे तो किसी सरकारी कॉलेज में जाते, प्राइवेट कॉलेज में जाते तो वहाँ तो 15 से 20,000 रुपये की सैलरी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो प्राइवेट आप इतना ध्यान में रखिएगा। अगर आपका उद्देश्य कुछ अलग हो, आपका सोच रहे हैं कि प्राइवेट सरकारी नहीं मिलेगी तो हमें शिक्षक ही बनना है और कहीं प्राइवेट हम पढ़ाने लगेंगे, तो आप बीएड कर लीजिएगा प्राइवेट अगर आपको पढ़ाना है। अगर आपको प्राइवेट नौकरी ही करनी है तो बीएड बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। बीएड वाले हर जगह पढ़ा रहे हैं प्राइवेट में, और बीएड वाले 69,000 में सरकारी नौकरी भी किए हैं बेसिक शिक्षा में, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है। देखिएगा, अगर आप थोड़ा सा शिक्षा क्षेत्र में बड़ा करना चाहते हैं, शिक्षा क्षेत्र में बहुत आगे तक आपको जाने का प्रयास है कि मुझे आजीवन शिक्षा क्षेत्र में ही रहना है, तो आप बीएड को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और बीएड के मौके भी वास्तविकता में ज़्यादा है इस समय, इसे नकारा नहीं जा सकता कि बीएड के मौके कम है। बीएड की जो मौके हैं इस समय बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और बीटीसी का मौका केवल प्राथमिक और जूनियर में है। ये चीज़ें मैं भी मानता हूँ और आप भी मानते होंगे, लेकिन लालच बुरी बला है, ये चीज़ भी है। कुछ लोग कहते हैं आप बीटीसी को इतना क्यों आगे करते हैं, आने वाले वक्त में आपको सब पता चल जाएगा मेरी बातें क्या सही हैं क्या गलत है, ठीक है। मैं इस पर कुछ ज़्यादा बातें नहीं बोलूँगा। अब हम आपको बताते हैं प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए शुरुआत कहाँ से होती है। प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए आपको सबसे पहले बीएड या बीटीसी वर्तमान में करना पड़ेगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश में, आप किसी भी प्रदेश में आप हैं, चाहे आप मध्य प्रदेश के एक छात्र हैं चाहे जहाँ के हैं, प्रदेश में टीईटी होता है। जैसे हम उत्तर प्रदेश के हैं तो उत्तर प्रदेश में यूपी टीईटी का आयोजन होता है। इसका फुल फॉर्म होता है उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसका आयोजन होता है, प्राथमिक के लिए अलग होता है और जूनियर के लिए अलग होता है, ठीक है। 1 to 5 अलग होता है और जूनियर के लिए 6 to 8, ठीक है। इसका जो है अलग होता है, समझ में आया ना। दोनों प्रकार का टीईटी होता है। इन दोनों में जो है 150 नंबर का पूर्णांक होता है। जनरल के लिए 90 नंबर और ओबीसी एससी एसटी के लिए 82 नंबर प्राप्त करना अनिवार्य होता है, ठीक है। 90 नंबर किसे पाना होता है, 90 नंबर पाना होता है जनरल को, ओबीसी एससी एसटी को 82 नंबर पाना होता है। अभी तक जो चल रहा है शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया, उसमें जो है यही है, ठीक है। आगे हो सकता है बदलाव हो, कैसे हो इसके बारे में भविष्य कोई नहीं जानता है। उसके बाद हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनने के लिए टीईटी के बाद आपको एक प्रक्रिया से और गुजरना पड़ता है। वह प्रक्रिया है
सुपर टेट लोगों ने नाम दिया है, लेकिन वह सुपर टेट नहीं है। कोचिंग वालों ने सुपर टेट का नाम दे दिया है, यूपी टेट के बाद सुपर टेट उसे बोल दिए। उसका कोई वैधानिक नाम सुपर टेट नहीं है, उसका नाम है सहायक अध्यापक लिखित पात्रता परीक्षा। ठीक है, सहायक अध्यापक लिखित पात्रता परीक्षा उसका नाम है। समझ में आया ना। वो जो होता है वो 150 नंबर का होता है, और पहली बार जब 68,500 में हुआ था तो लिखित हुआ था लघुत्तरी टाइप में, और वर्तमान समय में जो है बहुविकल्पी होगा। ठीक है, इसमें जो है जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप नंबर गेन करेंगे वो आप रहेंगे। ठीक है, इसमें जो है जो पिछले वर्ष का कट ऑफ गया है 90 नंबर पाना है ओबीसी SC ST कैंडिडेट को, और 97 नंबर पाना है जनरल कैंडिडेट को। जनरल कैंडिडेट को 97 नंबर सुपर टेट के आयोजन में, ओबीसी SC ST को 90 नंबर पाना अनिवार्य है। ठीक है, इतना नंबर आप पाते हैं तो आप सहायक अध्यापक की आगे वाली जो प्रक्रिया होगी उसमें आप जुट जाएंगे। ठीक है, उसके बाद होता क्या है, उसके बाद जो है आपके हाई स्कूल में फाइनल मेरिट कैसे लगती है, आपको फाइनल रूप से शिक्षक कैसे बनाया जाएगा। जैसे आप हाई स्कूल में 70% है, इस 70% का 10%, 70% का 10% होता है 7%, और इंटर में आपका कितना है 70% है, इस 70% का इंटर के भी 10% लिया जाएगा 7%। ठीक है, उसके बाद आपके पास ग्रेजुएशन में भी 70% है तो 70% का 10% लिया जाएगा। उसके बाद आप बीटीसी करते हैं या बीएड करते हैं, जो भी आप करते हैं या आपके ऊपर है। अगर आपको थोड़ी सी भी समस्या होती है बीएड करें या बीटीसी करें तो आप हमारे वीडियो को देख लीजिए, मैंने एक वीडियो बनाया है। ठीक है, तो बीटीसी या बीएड में आप 70% लाते हैं तो इसका भी जो है 10% जुड़ जाएगा। ठीक है, ये भी 7% हो गया, ये भी यहाँ 10% हुआ है, 7% हुआ है। ठीक, अब इसके बाद जो टीईटी होता है या केवल क्वालिफाइंग है, इसमें आपका कोई नंबर नहीं जुड़ता है। उसके बाद जो आप सुपर टेट देते हैं, सुपर टेट के परसेंटेज का 60% जुड़ता है, अर्थात आपका जो फाइनल गुणांक बनेगा, आपका जो फाइनल मेरिट बनेगा वह पूर्ण रूप से सुपर टेट के लिखित सुपर टेट के मार्क्स पर निर्भर करता है। सुपर टेट में जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप नंबर गेन किए रहेंगे वो आपका सिक्योरिंग पॉइंट होगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप पाते हैं। जैसे सुपर टेट में आप जो है 90 नंबर प्राप्त किए हैं, ये 90 नंबर कितना है, 90 नंबर कितना है, 150 में 90 नंबर कितना है, 60% आपने अंक हासिल किया है, तो 60% का 60%, ध्यान रखिएगा, परसेंटेज का 60%, तो 60% का 60% कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ये 36 इसमें ऐड कर देना है। ठीक है, जो आपका फाइनल गुणांक बनेगा 7 7 7 7 या 21 7 चौक 28, 28 में जब आप 36 को ऐड करेंगे 6, ठीक है, और 8 6 14 का 4 हासिल 1 3 2 5 1 6, ये जो 64% बन रहा है, ये 64% आपका फाइनल गुणांक बन रहा है। ठीक है, लेकिन इस 64% से आपका कल्याण नहीं होगा। कुछ लोग कहेंगे भैया अगर हमारी ए वाला एकेडमिक गुणांक कम है, हाई स्कूल इंटर बीए बीटीसी या बीएड का गुणांक कम है तो हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। आपका सिलेक्शन 100% होगा, केवल आपके अंदर मेहनत करने का हौसला होना चाहिए। आप सुपर टेट में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हासिल करिए, आप मास्टरी की नौकरी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया ना। तो उम्मीद करता हूँ प्राथमिक शिक्षक बनने का जो रास्ता है मैंने ओवरऑल पूरा कंप्लीट कराने का प्रयास किया है। ठीक है, अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है कि मैंने आज लाइव भी मैं आया था कि आपका पूरा प्रयास मैंने किया था आपकी क्वेरी को ख़त्म किया जाए। ठीक है, वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं। और आपकी कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट जरूर करिएगा। बीटीसी बीएड को लेकर के कोई समस्या होती है उसे भी आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर आपका कितना परसेंटेज बन रहा है, कैसे क्या करना चाहिए, क्योंकि शिक्षक बनने के जो अनुभव होते हैं उस अनुभव को मैं अच्छी तरीके से जानता हूं। हालांकि मैं वर्तमान में कोई शिक्षक नहीं हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं 2014 से लेकर के आज तक मैं इसी क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूं। ठीक है, वीडियो आपको अच्छी लगती है, लाइक शेयर सब्सक्राइब आपको करना है। धन्यवाद।